नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पीरिफॉर्मी सिंड्रोम के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, कई सारे व्यक्ति और कई सारी महिलाएं होती हैं जिनको बटक के क्षेत्र से यानी कुल्ले के क्षेत्र से सियाटिका का पेन स्टार्ट होता है। जब पीरिफॉर्मिस मसल्स में किसी प्रकार की सूजन होती है या फिर किसी प्रकार का इन्फेक्शन होता है, पीरिफॉर्मिस मसल्स में टाइटनेस होती है, तो उसकी वजह से सियाटिका नर्व प्रभावित होता है, जिससे कुल्ले से दर्द शुरू होकर पेन की पिंडली तक जाता है। बहुत ही कम लोग होते हैं जो सियाटिका के पेन में लंबर रीजन और पीरिफॉर्मिस मसल से आने वाले सियाटिका पेन को डिवाइड कर पाते हैं, लक्षणों को पहचान पाते हैं। जब भी आप इस तरह जमीन पर बैठोगे, उस समय आपके कुल्हे से लेकर यदि दर्द शुरू हो रहा है और वो दर्द जांग में होता हुआ पैर की पिंडली तक जाता है, तो आपको समझना चाहिए कि पीरिफॉर्मिस सिंड्रोम की वजह से यह सियाटिक पेन आ रहा है। 90% लोगों के अंदर स्लिप डिस्क की वजह से, डिस्क बल्ज की वजह से सियाटिका पेन होता है, लेकिन सियाटिका पेन से ग्रसित 30% लोग ऐसे होते हैं जिनको पीरिफॉर्मिस सिंड्रोम की वजह से पेन आता है। इन दोनों में अंतर कैसे करना है, इनको कैसे पहचानना है कि सियाटिका में आने वाला पेन पीरिफॉर्मिस सिंड्रोम की वजह से है या फिर डिस्क बल्ज स्लिप डिस्क की वजह से आ रहा है। यदि आपको सियाटिका पेन यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये हमारे मणके हैं L3, L4, L5 और यहां से सेक्रम स्टार्ट होता है। जब दर्द इनमें से शुरू हो रहा है तो उस समय आपको समझना चाहिए कि आपको स्लिप डिस्क हो रखी है या फिर डिस्क बल्ज हो रखा है। जब आप MRI करवाओगे तो उसमें यहाँ पर डिस्क बल्ज शो होगा, और यदि इस जगह को दबाने पर दर्द आपको महसूस हो रहा है तो आपको समझना चाहिए कि ये पीरिफॉर्मिस सिंड्रोम की वजह से दर्द आ रहा है। तो जब हम डीप प्रेस करेंगे, रोगी व्यक्ति को तेज दर्द होगा और यहीं से दर्द स्टार्ट होता हुआ या जांग में होता हुआ पैर की पिंडली तक आएगा, यहां तक आएगा। तो ये यहां से शुरू होने वाला दर्द पीरिफॉर्मिस सिंड्रोम की वजह से होता है, और कमर के इन मणकों से होने वाला दर्द स्लिप डिस्क या फिर डिस्क बल्ज की वजह से होता है। कई सारे व्यक्ति होते हैं जो स्पाइन का ऑपरेशन करवाते हैं और स्पाइन के ऑपरेशन के बाद भी उनके सियाटिका का पेन आता है। इसका मेन रीजन ये होता है कि पीरिफॉर्मिस सिंड्रोम की वजह से उनको पेन आ रहा था और लंबर का ऑपरेशन किया गया। जब आपका दर्द कुल्ले से स्टार्ट हो रहा है और उस समय आपके कमर का ऑपरेशन कर दिया जाता है, तो उसकी वजह से ऑपरेशन के बाद भी आप सियाटिका के पेन से परेशान रहते हो। ठीक है। अब पीरिफॉर्मिस बहुत ही छोटी मसल्स हैं जो हमारे सेक्रम रीजन से स्टार्ट होकर जांग की हड्डी यानी फीमर के ऊपरी हिस्से को कवर करती है। जब पीरिफॉर्मिस सिंड्रोम में सूजन आती है या फिर टाइटनेस आती है तो उसकी वजह से सियाटिका नर्व प्रभावित होती है और सियाटिका का पेन स्टार्ट हो जाता है। यदि आपके परिवार के किसी भी सदस्य को सियाटिका है, स्लिप डिस्क है या फिर पीरिफॉर्मिस सिंड्रोम है, तो हमारे क्लिनिक भी विजिट कर सकते हैं, और डिस्प्ले पे जो नंबर चल रहे हैं उन पे आप संपर्क करके अपनी बीमारी से रिलेटिव जानकारी ले सकते हैं। साथ ही पीरिफॉर्मिस सिंड्रोम में दर्द कुल्ले से स्टार्ट होता है, जबकि लंबर बैक पेन में सियाटिका का पेन कमर से स्टार्ट होता है। ये बहुत बड़ा अंतर होता है पीरिफॉर्मिस सिंड्रोम और सियाटिका के पेन में। बाकी लक्षण सियाटिका के और पीरिफॉर्मिस सिंड्रोम के समान होते हैं। बहुत ही कम लोग होते हैं जिनको पीरिफॉर्मिस सिंड्रोम और सियाटिका के पेन में अंतर पता होता है।